देखिए, बीजेपी के द्वारा मनरेगा जो था उसका नाम बदलकर जी राम जी रख दिया गया, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस आवाज़ उठा रही है और आज से विरोध प्रदर्शन भी चालू हो गया। मेरे पीछे का तस्वीर देखिएगा, ये राजधानी रांची के बापू वाटिका मोराबादी मैदान से निकाला गया था राजभवन होते हुए अब खटाल पे आके रुका और हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। जो मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना रखा गया, जिसी को लेकर किया गया था। तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक और मंत्री थे सब आए थे और अभी भी देखिएगा बैनर के तले मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से मिलेंगे, बातचीत करें। कहाँ से आए भैया? जी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। क्या विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी, ये जो मनरेगा कानून को जो बदल दिया गया, जी राम जी कर दिया गया है, इस मांग को हम लोग वापस लेना चाहते हैं। और पुराना जो मनरेगा योजना था उस योजना को सुचारू रूप से सरकार चलाए। क्या बोलिएगा भैया? सरकार नाम बदल दी है। देखिए, मैं मकरध्वज सरदार प्रखंड उपाध्यक्ष जनातपुर प्रखंड के केंद्र सरकार ने जो हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो पहले कांग्रेस सरकार लागू की थी, अभी वर्तमान भाजपा सरकार केंद्र सरकार उसको जो नाम चेंज कर रहा है, उसमें हम लोग को काफ़ी दुख पहुंच रही है। हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का जो रोजगार मनरेगा के तहत 100 दिन का जो मिलता था, हम समझते हैं। देख सकते हैं पीछे का तस्वीर दिखाइएगा, ये आपको अगर तस्वीर दिखाते हैं, जितने भी नेता मंत्री हैं सब कांग्रेस के एकजुट हुए हैं इसको विरोध करने के लिए। मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी की तस्वीर देखिए, इरफान अंसारी है और जितने भी मंत्री हैं, सुबोधकांत सहाय आए हुए हैं, कुमार राजा आए हुए हैं और बगल में राजीव रंजन भी सभी भी हैं यहाँ पास आए हुए हैं। लगातार विरोध किया जा रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर हटा दिया गया, जी राम जी कर दिया गया। और भी लोगों से मिलेंगे और जुड़ेंगे, इससे इनका क्या कहना है। सीआई के भी जो भी छात्र है यहाँ पहुँचे हैं, मनरेगा का जो विरोध करके नाम बदल गया उसको लेकर क्या बोलिएगा? मनरेगा का नाम बदल दिया गया। देखिए, ये पूरे केंद्र सरकार का आप समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ग को खुश देखना नहीं चाहती है। आज मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी क्या होता है? अरे महात्मा गांधी जी का इतिहास और उनके द्वारा जिस तरह से भारत देश को हम लोग आज़ाद करने का कार्य किया गया और उसके साथ ही हम लोग एक जन लोगों को, एक गांव के माने किसानों को काम देने का काम कर रही थी मनरेगा। आज नाम बदल करके उसको पूरी योजना को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। इसको हम पूरे कांग्रेस जन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हम लोग जिस तरह से घेराव हम लोग आज करने आए हैं राजभवन का, ये सिर्फ आज एक दिवसीय कोई घेराव नहीं है, ये हमारा संघर्ष और ये हमारा लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार के कानों में ये हमारा जो मांग है और जो हम लोग का अधिकार को जो लेकर लड़ रहे हैं, जब तक उसको कान में नहीं जाएगी और जब तक वो करने को विवश नहीं हो जाएगी, फिर से उसको स्वतः जिस तरह से जैसे था वैसा, तब तक हम लोग माने कि इसको लड़ाई करने के लिए हम लोग रोज से लेकर सदन तक हम लोग तैयार हम लोग हैं। जी राम जी रखा गया, क्या लग रहा है? धर्म मतलब धर्म को लेकर लोगों को संभावना दिया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है धर्म को लेकर राम जी का नाम लेकर। ये भोले भाले भारत देश के जो भी माने जनता है उसको माने भटकाने का काम है, काम करना तो उसको है नहीं। अभी तक बताइए, आज अगर 70 साल में हम कहते हैं कि माने कि आज अगर कोई कहते हैं बीजेपी के मतलब विपक्ष के नेता कि 70 साल में माने कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया, लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारे बाप दादाओं ने 70 साल में माने कि बीजेपी को क्यों नहीं चुना? ये 10 साल के में हम लोग का जो कार्यकाल है केंद्र सरकार का, वो बताती है कि आपके यही रवैये के चलते मैं आपको 70 साल आपको माने कि सत्ता में लाने काम नहीं किया जनता ने। और उसका जो आप जितना आपने अपना जो बचा हुआ था, जो जिस तरह से जनता के लिए आप सोचे थे, आपका जो एजेंडा था, तो बता दिया कि नाम बदलो और अपना राजनीति करो। नाम बदल के राजनीति हो सकता है। जी राम जी नाम को लेकर तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे? देखिए, जी राम जी का हम लोग का विरोध नहीं है और जी राम जी ठीक है, ये एक माने कि एक हम लोग उसको फुल फॉर्म के रूप में जाइएगा तो उसका अर्थ भी अलग होता है, लेकिन एक होता है ना कि उसको पूरा नाम पढ़ने से जी राम जी माने एक देखा जाए तो सही मायने में उसका अर्थ वैसा कोई माने धार्मिक से जुड़ा नहीं, लेकिन लोगों का एक मोनोपोलाइज जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से माने कि पेस्ट कर दिया उनमें राम के नाम से और अंदर में फिर जो आपका है वही है। मनरेगा में माने कोई नया इसमें कोई है, नया कोई भत्ता कोई बढ़ावा किया है कि नहीं किया है? बस इसमें देखा जाए कि इसमें एक कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट घरानों को माने कि कहीं ना कहीं काम देने और उसको फ़ायदा देने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, आप यहाँ नया सिस्टम ले आया कि आप समय से आप
सबको बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया है। अरे भाई, हमारे गांव के जितने भी हमारे किसान होते हैं वो आप जाके देखिए गांव में किस तरह से लोग जंगल और पहाड़ में और खेत में काम करते हैं। काम करते करते हाथी घिस जाता है। अब बायोमेट्रिक करने जाएगा तो पता चला कि उसको ले ही नहीं रहा है, वो काम कहाँ से करेगा। और ऊपर से अभी पूरा दो महीना काम मन है कि इधर अक्टूबर नवंबर का महीना को काम ही पूरा बंद कर देगा। हमारा मन है कि भारत देश को देखा जाए तो ये किसान प्रधान देश कहा जाता है। उसको वो हमारा घर यहाँ का जो किसान है रोज कमाएगा रोज खाएगा। अगर एक दिन काम नहीं मिलेगा तो उसका घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अब उसको 2 महीना उसको आप मने के काम ही नहीं दीजिएगा तो कैसे मने वो अपना परिवार चलाएगा। तो ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो हमारा पूर्व में जो हमारा कांग्रेस सरकार के द्वारा जो योजना लाई थी केंद्र सरकार, उसको पूरी तरह से मने कि ज़मीनी स्तर से ख़त्म करने का ये प्रयास है। और ये बीजेपी सरकार का, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज जिंदा हैं। कांग्रेस भले सरकार में नहीं है लेकिन वहाँ के एक सेना, एक यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ एक वहाँ जो उसके जो समर्थक हैं आज जिंदा हैं। संघर्ष माने कि जिंदा व्यक्ति से लड़ा जाता है। और हम लोग के अंदर में माने कि इतना फलावदी दिल लेके चलते हैं कि हम लोग का हमें जोश और जुनून इतना जज्बा है कि हम लोग सामने वाले जितने भी कितना बड़ा अपने आप को नीतीश कुमार खान समझे आज नरेंद्र मोदी, उसको भी हम लोग माने पटकनी देने का हम लोग काम करेंगे। और फिर से माने कि जिस तरह से किसान आंदोलन हो या फिर अन्य आंदोलन को वो लोगों ने लागू करके फिर से वापस लोग दिया, ये आम जनता के आवाज़ और उसके संघर्ष और ताकत के बल पे आज उसको फिर से इसका होने की जो भी यथावत जो था मनरेगा उसको करना पड़ेगा। और उसको लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग पूरा कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हम लोग लगेंगे उसमें। हम लोग गोपाल जी चौधरी नाम हुआ मेरा। कहाँ से? मैं धनबाद से हूँ और NSY का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। नाम बदल दिया गया, विरोध इतने बड़े पैमाने पे हो रहा, लगातार चलने वाला, क्या लग रहा है सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी? देखिए, ऐसा है कि भाजपा को एक बीमारी लग गई है। जब तक जनता उठ के इनका औकात नहीं दिखाती तब तक ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब इनका सपना था संविधान बदलने का, जनता ने वोट का अधिकार दिखाया, इनको अपने लाइन पे आ गए। इससे पहले किसान आंदोलन था, जनता ने अधिकार दिखाया, लाइन पे आ गए। तो बात रहा इनका, देखिए जनता जाग चुकी है। आज जो ये भीड़ है ना, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, ये आम जनों की भीड़ है। देखिए इसमें से आधे से अधिक लोग हैं जो कांग्रेस के मेंबर नहीं है, आधे से अधिक लोग जो स्वेच्छा से आए हैं। मनरेगा के बहुत सारे लोग हैं। अरे मनरेगा के बहुत लोग हैं और मनरेगा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका अधिकार है, उनका मांग है। हम लोग देखिए, हम लोग कांग्रेस पर सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, मेनली उनका मांग है ये लोगों का। बीजेपी लगातार नाम बदलने में बहुत एक्सपर्ट है, चाहे स्टेशन का नाम हो, शहर का नाम, जिला का नाम बदलना जा रहा है, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए ऐसा है कि विकास अगर करना है तो नया काम कुछ करे, कुछ नया चीज़ लाए, नया मुद्दा लाए, नया कोई भी योजना लाए। ये लोग क्या कर रहे हैं, बस नाम बदल के वो दिखाना चाह रही इतिहास में कि भाई ये योजना जो है, ये जो नाम है, ये मेरे समय हुआ था। ये काम नहीं कर रही, बस नाम बदलने का काम कर रही है। इस बार अलीगढ़ का चुनाव हुआ, मैथिली ठाकुर खड़ी बोली नाम बदल देंगे अलीगढ़ का भी। अरे देखिए, जो संस्कार भाजपा में लोग सीख रहे हैं वो फैक्ट्री है, तो वही सीखे वही करेंगे आगे लोग। और देखिए जहाँ तक बात रहा मनरेगा का, देखिए हम लोग कहते हैं मनरेगा का योजना जो है ना, इस योजना में सबसे बड़ा कमी किया कि पहले ये योजना जो थी इसमें केंद्र सरकार का बड़ा अंश था। इसमें देखिए दो प्रकार होता है, एक होता है लेबर को पेमेंट, मतलब जो मजदूर भाई को पेमेंट, और दूसरा क्या होता है कि जो सामान का खरीदारी होता है उसका पेमेंट। अब ये लोग क्या कर दिए हैं कि पूरा जो पेमेंट है उसका आधा से अधिक जो लोड है वो राज्य के ऊपर दे दिए हैं। ये कहने को तो दिखा रहे 125 दिन कर दिए, 100 से बड़ा 125 दिन कर दिए, लेकिन ये जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट का जो केंद्रांश होता है वो केंद्रांश को उठा के अब क्या है, राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया है, केंद्र का हिस्सा कम कर दिया। हाँ, 60-40 कर दिया। इस कारण से क्या है कि अब राज्य पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है, अब राज्य पर लोड एक्स्ट्रा पड़ रहा है। राज्य देखिए, राज्य का बजट पहले से खाली है, जहाँ पर डबल इंजन नहीं, वहाँ देखिए कार्यक्रम की स्थिति क्या हो जा रहा है। आज देखिए झारखंड में देखिए हर एक चीज़ में कमी है, किसान का पैसा नहीं मिल पा रहा है, छात्रों का छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जो है राज्य के ऊपर बहुत दबाव है। अब ऊपर से और नया दबाव दे देना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि राज्य को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, राज्य का आर्थिक खजाना खाली करने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए ये तो यूनियन आय के लोग जो अलग अलग जगह से आए हुए थे और पीछे देखिएगा लंबी कतार लगी हुई है, जितने विधायक मंत्री है कांग्रेस के सब आए हुए हैं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार इनकी बात सुनती है कि नहीं सुनती है।